कल आप लोगों को इंटीग्रल बाय पार्ट्स खंडस विधि से आपको समाकलन स्टार्ट किया गया था। उसका फॉर्मूला बतलाया गया है। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, मतलब आपको दो सेम फंक्शन या दो डिफरेंट फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालने का एक प्रोसेस है। दो फंक्शन सेम फंक्शन या दो डिफरेंट फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालने का विधि है। उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, द इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसमें आपको फार्मूला को लिखाए थे, प्रूफ किए थे, इंटीग्रल ऑफ u इंटू v। u आपका फर्स्ट फंक्शन है और v आपका सेकेंड फंक्शन। तो इतना इक्वल टू लिखवाए थे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन किसके रेस्पेक्ट डिप्रिसिएशन है, आपको x के रेस्पेक्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। आपको सेकेंड फंक्शन v का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट है, x के रेस्पेक्ट dx इनटू dx। इस इंटीग्रेशन कभी भी इंटीग्रेशन हमेशा इंटीग्रेशन के साथ dx रहेगा, उसके साथ कोई फंक्शन रहेगा नहीं रहेगा। इंटीग्रल शिफ्ट किया हुआ नहीं रहेगा, इसके साथ dx dt dz कुछ भी रह सकता है। dx इंटीग्रल ऑफ dx इंटीग्रल ऑफ dt इंटीग्रल ऑफ dz उससे रिलेटेड फंक्शन आएगा। फिर u को कहा जाता है फर्स्ट फंक्शन। u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपको सेकेंड फंक्शन। उसके बाद बताया था आइलेट। इसी के अनुसार आपको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का डिसीजन किया जाता है आइलेट के अनुसार। आइलेट के अनुसार इसी के अनुसार हमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का डिसीजन करते हैं। आई का मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का अर्थ हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब एक्सपोनेंशियल। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन ही चल रहा। इंटीग्रल ऑफ x इंटू cos ax इंटू cos bx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको यहाँ देख रहे हैं दो टिर्गो है प्रोडक्ट में है, दो टिर्गो प्रोडक्ट में है। इस फार्मूला में देखिए दो ही फंक्शन रहना चाहिए, आपको u एंड v कल बतला दिए थे। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि आपका फंक्शन एक x है, एक फंक्शन आपका टिर्गो है। तो टिर्गो है तो आपको टिर्गो में देख रहे हैं दो टिर्गो है, तो मतलब यहाँ u v w। लेकिन फार्मूला क्या है, दो ही फंक्शन के प्रोडक्ट का कल बतलाए थे, छोड़ देते हैं। इंटीग्रल ऑफ x बाई 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो पहले आप सोल्व करें, थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। ax 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। 1 बाई 2 cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। अब हुआ दो फंक्शन है, x है अलजेब्रिक और sec स्क्वायर टिर्गो। यहाँ देख रहे हैं ए एक्स अलजेब्रिक, ए
तिरगो से पहले आ रहा है, इसलिए x आपका फर्स्ट फंक्शन, आपका u और सेक स्क्वायर आपका सेकेंड फंक्शन भी। फार्मूला पर, इस फार्मूला पर सेट कर दे। फर्स्ट फंक्शन into integral of the second function into dx minus integral and differentiation of the first function into integral of the second function whole dx। हाँ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, जो एंगल है एंगल लिखिए। आप देखिए x के साथ क्या गुणित है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कीजिए, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/1। यहाँ dx कैंसिल, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2, तो आपको 1/2 से डिवाइड करेंगे 2, इसका इंटीग्रेशन हुआ यह साइन आएगा dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, एंगल का कोफिशिएंट x/2, तो 1/2 से डिवाइड कर दिए 2/1 into dx। फिर एक बार क्लिक कर देंगे इंटीग्रेशन 2x 10 x/2 minus 2, 10 का इंटीग्रेशन log mod, 10 का इंटीग्रेशन log mod से x/2, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 से डिवाइड कीजिए 2/1, 4 हो गया, प्लस c, फिर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, यहाँ c क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यही आपका हो गया x 10x/2 minus 2 log sec x/2 प्लस c, 2 कैंसिल कर दें, x 10x/2 minus 2 log sec x/2 प्लस c, फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ x 10x into sec स्क्वायर x into dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है आइलेट, आइलेट x हो गया अलजेब्रिक a और 10 into sec स्क्वायर x हो गया ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो x हो गया u, आज दोनों को मानेंगे क्या चीज v, 10 इंटू दो ही फंक्शन पर अप्लाई होता है जी, u इंटू v, तो x हो गया u और 10 इंटू सेक स्क्वायर x हो गया v। अब सेट कीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल and differentiation of the first function and integral of the second function into dx all dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए t इक्वल टू 10x सपोज कर लेट डिफरेंशिएट ए बोथ साइड, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करें, t का dt, 10 का सेक स्क्वायर एंगल x है x लिख दीजिए, x का dx, फॉर्म चेंज करें 10x t सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू dt, यहाँ dx कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रल साइन, फिर 10x का वैल्यू t सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू dt इंटू dx। यहाँ आपको d का इंटीग्रेशन कब होगा, जब आपको d के साथ t रहेगा, d के साथ t है तब सिंपल इंटीग्रेशन, t पर पावर 1 है, 1 एडिंग कीजिए 2
2 से डिवाइड, यह साइन दीजिए, इंटीग्रल साइन, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या बचा dx। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या है 10x है, 10 स्क्वायर x बाई 2, 1/2, 10 का वैल्यू पुट कीजिए 10 स्क्वायर x, t का वैल्यू क्या था 10x, t का वैल्यू रख दिए, तब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट, एंगल x है, x के रेस्पेक्ट आपका dx है। अब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, स्क्वायरिंग में मात्र 2 ही का इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर। ये सिंपली 10 स्क्वायर आपको चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर में। Yes, 10 square अब देखिए सेक 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। आप क्या लिखे x बाई 2 10 स्क्वायर x, आप इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x into dx minus integral of dx, x 10 square x by 2 minus half sec square का इंटीग्रेशन 10x, इंटीग्रल एंड डी कैंसिल प्लस, यही आपका हो गया, हाफ कॉमन ले लेते हैं, x 10 स्क्वायर x माइनस 10x प्लस x प्लस c, फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू t, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है तो दो ही फंक्शन पर अप्लाई होता है, इंटीग्रल बाई पार्ट वी बाई v। यहाँ देख रहे हैं टिर्बो है, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ 3 फैक्टर है, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को एक फैक्टर में या एक टिर्बो में चेंज करना है, तो आपको 1/4 एक्स 2 साइन एक्स into cos x to the whole power 2 into dx 1/4 x 2 sin x into cos x sin 2x, तो sin स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2x into dx। आप देख रहे हैं पावर दिया हुआ है, साइन पर पावर है, पावर को एलिमिनेट करें, पावर को समाप्त करें, 1/4 x साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x बाई 2 इंटू dx 1/8 इंटू इंटीग्रल ऑफ, मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू 1 x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 4x इंटू dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, सेट हो गया 1/8 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहाँ से आपको मिडिल ब्रैकेट दिए, x आपका फर्स्ट फंक्शन और कॉस आपका सेकेंड फंक्शन, टिर्बो t है या a है, x फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन इनटू dx।
अब आपको 1/8 x² 2 माइनस x cos का इंटीग्रेशन साइन cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोएफिशिएंट क्या है 4 से डिवाइड किया माइनस dx क्या हो जाएगा कैंसिल cos का इंटीग्रेशन साइन 4x 4 से डिवाइड इनटू dx मिडिल ब्रैकेट बंद कीजिए फिर बड़ी ब्रैकेट। अब आपको 1/8 x² 2 माइनस x साइन 4x बाई 4 ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x बाई 16 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट x² बाई 16 x साइन 4x बाई 32 और 4x वैसे द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है। इस तरीका से आपको बनाना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तिर्गों पर पावर क्या है 3 है, तो पावर एलिमिनेट करते हैं जस्ट बिफोर इवन नंबर में, तो नहीं तोड़ के आपको सिंपली स्टार्टिंग कंसेप्ट पावर को समाप्त कीजिए। आप फार्मूला जानते हैं साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन qx, इसलिए आपका 4 साइन qx इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो आपको इसलिए साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। साइन qx का वैल्यू क्या निकला 3 साइन x माइनस 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। अब आपको x साइन qx का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, ध्यान देंगे 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ x साइन x इंटू dx x साइन x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x, हमेशा देख रहे हैं दो ही फंक्शन आता है u एंड v, x साइन 3x इंटू dx, दो आपका दो इंटीग्रेशन हो गया। अब कीजिए इंटीग्रेशन 1/4 3 within bracket first function x, integral of the second function minus differentiation of the first function into integral of the second function, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन विद ब्रैकेट साउंडिंग कीजिए। अब आपको इसका कीजिए फर्स्ट फंक्शन
into integral of the second function minus इंटीग्रल नीचे लिख रहा है इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन होल dx। मिडिल ब्रैकेट बंद कीजिए, बड़ी ब्रैकेट बंद करिए। अब इसी पर सेट करना है 1/4 3 मिडिल ब्रैकेट साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस x माइनस कॉस माइनस dx कैंसिल हो गया। इंटीग्रल का साइन दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस x हो गया इंटू dx बचा हुआ है ये माइनस इसको कीजिए साइन 3x माइनस x cos 3x/3 फिर माइनस dx क्या हो जाएगा कैंसिल और साइन का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस cos 3x/3 into dx। मिडिल ब्रैकेट सराउंडिंग कीजिए, बड़ी ब्रैकेट सराउंडिंग कीजिए। मतलब लास्ट चरण है 1/4 का cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो देखो 3 into साइन सजाई देते हैं 3 into साइन आइए क्या हो गया माइनस 3x cos x, ये क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं था 3 इसमें था आपको प्लस x cos 3x/3 माइनस इंटू प्लस माइनस cos का इंटीग्रेशन कीजिए sin 3x/9 plus c where c is the integral constant। integral of x square sin square x into dx इसका इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए पावर दीर्घों पर पावर, तो इसको पावर को पहले समाप्त करें फार्मूला के सहायता से। सही कंसेप्ट, सही फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू dx। अब 1/2 बड़ी ब्रैकेट करते हैं इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर into dx minus integral of x square cos 2x into dx 1/2 x³/3 माइनस ब्रैकेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर into integral of the second function into dx minus integral of the integral and depreciation of the first function and integral of the second function whole dx middle bracket body bracket x³/3 माइनस थोड़ी देते हैं x स्क्वायर cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड करें, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा
प्लस एक्स स्क्वायर का डिप्रिसिएशन क्या होगा 2x। तो वास्तव में क्या होता है, डिप्रिसिएशन का नोटेशन डी है, पावर गुना कर दिए, पावर में 1 घटा दिए, क्या हो जाएगा 2x, फिर x का क्या होगा dx, तो dx क्या हो जाएगा कैंसिल। इसी कारण x का डिप्रिसिएशन x के रेस्पेक्ट 1 बोलते हैं। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, बाई x का कोएफिशिएंट क्या है 2 into dx, 2 कैंसिल करते हैं। अभी देखिए यहाँ दो फंक्शन अभी बचा हुआ है x एंड sin 2x। फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन और sin 2x को सेकेंड फंक्शन। 1/2 उतारिए x³/3 माइनस x² sin 2x/2 प्लस इंटीग्रल ऑफ x into sin 2x into dx। आप x³/3 माइनस x² sin 2x/2 फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन sin 2x, फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन and integral of the second function whole dx, whole of the dx। x³/3 x² sin 2x/2 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x cos 2x/2, फिर dx कैंसिल कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस प्लस cos 2x/2 इंटू dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस प्लस, एक स्टेप आउट, x³/3